Okay, so welcome to another class of membership students on MGSU वीडियोस। आज हम एक और जो टॉपिक है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो आज का टॉपिक है हमारा लुइस एसिड एंड बेस या लुइस एसिड एंड बेस। एक्चुअली में ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। सो इजी होने के साथ साथ में मैं थोड़ा सा माइक भी सेट कर लेता हूँ एंड इजी होने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हमें जैसे कि नेम से एक्सप्लेन होता है हर टॉपिक को ही कि एसिड और बेस के बारे में यहाँ पर बातें की जाएगी। सो एसिड और बेस के बारे में जो भी हम बात करेंगे वो एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की इस क्लास में। सो एसिड एंड बेस एक्चुअली में होते क्या है, प्रीवियस में कुछ थ्योरीज हैं वो इनके बारे में हमें ऑलरेडी बता चुकी है, तो ये थ्योरी हमें क्या एक्स्ट्रा बता रही है तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे। ओके ओके। सो पहले जो थ्योरी है, कुछ हमने जो पहले देखी है उनके मैं नाम आपके सामने एक बार लिखना चाहूँगा। जो थ्योरीज हैं वो ऑलरेडी आर्रीनियस की थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड की, एक आती है लुइस की, फिर एच एस ए बी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है। एक जो हमारे पास में लुइस के बाद में हमने कल बात की थी लक्स फ्लड कंसेप्ट था, तो ये वाला लक्स फ्लड कंसेप्ट भी एसिड और बेस के ऊपर था। तो ये प्रीवियस क्लासेस में आगे भी आप पढ़ते रहते हैं। तो एक्चुअली में आर्रीनियस की थ्योरी ब्रॉन्स्टेड की प्रोटॉन के बेस पर, लुइस की जो है वो लोन पेयर के बेस पर, और ये यहाँ पर ऑक्साइड आयन के बेस के ऊपर थ्योरी बनी हुई है, ठीक है। ओके। सो आज जो हम बात करने वाले हैं लुइस के एसिड एंड बेस की थ्योरी की, सबसे पहला तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि एक्चुअली ये जो थ्योरी है लुइस के एसिड बेस जो थ्योरी है उसका एक्चुअली में आधार क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली आधार क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हमें मानना है आधार, और इलेक्ट्रॉन को आधार मानने के साथ में एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वहाँ पर लोन पेयर की भी बात हो सकती है। लोन पेयर, अब एक्चुअली में लोन पेयर क्या होता है ये ऑलरेडी मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और मैं आपको फिर आज एक और क्लास में मैं सजेस्ट करता हूँ कि यदि आपको जानना है कि लोन पेयर क्या होता है तो आप ऊपर जो आई बटन आ रहा है यहाँ पे, उस आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में लोन पेयर क्या होता है। ओके। सो लुइस एंड एसिड बेस की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास में लोन पेयर होता है उसके भी डोनेशन या फिर एक्सेप्टेंस के ऊपर, यानी कि उसके दान पे और प्रदान, जो हम कहते हैं आदान प्रदान के ऊपर भी हम एसिड और बेस को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन कि इस थ्योरी में हम क्या देखेंगे कि कैसे लोन पेयर के आधार पर ये बात करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इजी जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमारे पास में ये थ्योरी जो कहती है वो इन शॉर्ट ये कहती है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और उसे हम क्या कह सकते हैं, लुइस एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बेस कहलाएंगे जिसे हम क्षार कहते हैं, और वो क्या कहलाएंगे, लुइस बेस भी कहला सकते हैं। एल ए का मतलब लुइस एसिड और एल बी का मतलब लुइस बेस। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेंगे वो एसिड होंगे, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेंगे वो बेस होंगे, और इलेक्ट्रॉन की जगह हम यहाँ पे लोन पेयर को भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके। सो लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएंगे, लोन पेयर को जो डोनेट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि लोन पेयर एक्चुअली में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोन पेयर को जाने, उसके बाद में इस थ्योरी को कंटिन्यू रखें, बिकॉज लोन पेयर को पहले जानना जरूरी है इस थ्योरी में, तभी आपको ये पूरी थ्योरी आसानी से समझ में आएगी। तो अब बात यहाँ पर आती है सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेंगे। देखिए, जिसके पास में जो अवेलेबिलिटी होती है वो उसी आधार पर उसको एक्शन को दिखाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेस के लिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब एक्चुअली में हम ये बात समझ रहे हैं कि यदि कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल है अगर वो डोनेट करना चाह रहा है
तो उसके पास में पहले होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हेयर कि हमारे पास में अगर कोई बेस है जो कि इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को डोनेट करता है, तो उसके पास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर डोनेट वे करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर हमारे पास में उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए, वो ही डोनेट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट वे करेंगे जिनके पास खाली कक्षक हो। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है इस चीज़ को याद रखने का और इस चीज़ को समझने का कि इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो ही करेगा जिसके पास में खाली कक्षक होगा। ओके, तो खाली कक्षक वाले ही एक्सेप्ट करेंगे और जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होगा वो ही उसको डोनेट कर सकेगा। तो यहाँ पर हमें दो तरह के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, एक जिनके पास में इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होंगे और दूसरे जो कि इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को लेंगे तो उनके पास में खाली जगह होनी चाहिए, खाली कक्षक होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आपने लोन पेयर को स्टडी कर लिया है और लोन पेयर आपने जान लिया है कि क्या होता है लोन पेयर वाले वीडियो से, तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ NH3। NH3 एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हम लोन पेयर को कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। ये लोन पेयर है जिसको ये डोनेट कर सकता है। तो यदि ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर अगर ये NH3 अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा, बिकॉज बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो अगर NH3 ने डोनेट किया तो वो बेस क्या है, तो यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया जो है वो क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है इसीलिए डोनेट कर सकता है। सेकेंड थिंग है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा BF3। अब BF3 के लिए भी आप देख सके देख के आए हैं पहले कि आपके पास में जो BF3 था उसमें खाली P कक्षक था, लास्ट वाला जो बॉक्स था उसमें खाली था। तो वहाँ पर वहाँ पर यानी कि BF3 के अंदर जो खाली कक्षक था उसमें ये NH3 का जो लोन पेयर है वो रखा जा सकता है, पूरा का पूरा एक कक्षक पूरा खाली है। तो यहाँ पर अगर उसको PZ मानते हैं तो PZ कक्षक में ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम संयुग्मित रूप से लोन पेयर कहते हैं, ये लोन पेयर वहाँ रखा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि ये लोन पेयर इसके कक्षक में रख देता है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये लुईस एसिड कहलाएगा। ये अगर इसको दे रहा है तो यहाँ पर इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यदि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि ये रिएक्शन किसकी मदद से हुई है, लुईस बेस और लुईस एसिड की मदद से हुई है, यानी कि सिंप्लीफाइड रूप से एसिड और बेस के मिलने से हुई है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के मिलने की वजह से ये जो पूरा का पूरा उदासीनीकरण है, इस उदासीनीकरण में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन, अदरवाइज हम क्या कहते हैं, यहाँ पे किसी तरह का साल्ट बनता आपके पास में, एसिड और बेस मिलते तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता, बट यहाँ पर थोड़ी कंडीशन अलग है। लुईस एसिड और बेस के अंदर लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यही हमारे पास में उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ये हुआ चीज़। अब यहाँ पे बात आती है ट्रिक की। सर याद कैसे रहेगा, ट्रिक आपके पास में है, ट्रिक है LAA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LAA? L का मीनिंग लोन पेयर, A का मतलब एक्सेप्ट करने वाले कौन होंगे, एसिड होंगे। ओके, सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले एसिड होंगे। तो ये आपके पास में ट्रिक है। तो लोन पेयर को डोनेट करने वाले क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले एसिड, ला, इससे द ट्रिक है ला। लुईस को भी आप इससे याद रख सकते हैं कि लुईस की थ्योरी में एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर को, या फिर पहले एल को आप लोन पेयर से कंसिडर कर लीजिए, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपको थ्योरी जो है यहाँ पर क्लियर हो गई। अब मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा जिनके अंदर एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर खाली कक्षक होंगे जिनमें वो लोन पेयर या फिर वो इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ कि
मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर होगा, जैसे कि हमने ऊपर भी एक एग्जांपल ले लिया था NH3 का, जिसमें N के ऊपर एक लोन पेयर था। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं H2O का, जिसमें उसके ऊपर भी लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। ये ऑक्सीजन वाला जो एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर होते हैं उसमें से केवल एक ही लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, बिकॉज दूसरा जो होता है वो ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होता है, दैट इज़ वाई वो नहीं निकल सकता। और एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। और हम यहाँ पे ईथर ले सकते हैं, R2O के ऊपर भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। हम R3N ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। और Cl माइनस भी हम ले सकते हैं, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी वहाँ डोनेट हो सकता है। सो दैट इज़ वाई इन मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर उपस्थित हैं, तो लोन पेयर डोनेट करेंगे। और यदि ये लोन पेयर डोनेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो लोन पेयर डोनेट करने वाले कौन होते हैं? बेस होते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं? बेस हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? बेस कह सकते हैं। और अगर चाहें इजी करने के लिए तो थोड़ा सा लुईस बेस भी इन्हें हम कह सकते हैं। सेकंड जो बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, इज इट विजिबल? ओके, सो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर वैकेंट होंगे ऑर्बिटल्स, उनकी हम बात कर लेते हैं। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो वैकेंट रखेंगे, जिनके पास में कक्षक अवेलेबल होंगे? तो यहाँ पर हम जानते हैं, अभी पहले एग्जांपल हमने एक और लिया था, BF3 हमने लिया था, जिसके अंदर बोरोन का जो हमारे पास में लास्ट वाला जो पी कक्षक था वो खाली है, तो वहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन चाहें तो HCl भी ले सकते हैं, फर्दर मोर SO3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर BF3 तो हमने ले ही लिया है, HNO3 भी ले सकते हैं, और H2O को भी कंसिडर कर सकते हैं। H2O इज एक्चुअली एम्फोटेरिक, सो HNO3 भी हमने ले लिया है, SnCl4 भी ले सकते हैं। तो ये सब हमारे पास में जो उपस्थित हैं, यानी कि बोरोन की जो सीरीज़ है, एल्यूमिनियम वाली जो सीरीज़ है, AlCl3 भी ले सकते हैं। ये जो सीरीज़ है हमारे पास में, वो एक्चुअली में हमारे पास में पी कक्षक खाली रखती है। तो इन कक्षकों के खाली होने के कारण कईयों में डी कक्षक भी है, तो हमारे पास में SN जो हमारे पास डी कक्षक का है। तो इस तरीके से हम जहाँ पर हमें कक्षक खाली मिल सकता है, उन कक्षकों के अंदर इनके लोन पे रखे जा सकते हैं। तो ये सभी एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाएंगे? दीज ऑल आर विजिबल हियर? ओके, so these are all are known as Lewis acid. okay okay so this is it। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने जो आपको बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लुईस एसिड एंड बेस की थ्योरी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, सो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास में जो क्लासिफिकेशंस एक्चुअली में, वो क्लासिफिकेशन कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एसिड के क्लासिफिकेशन पे चलेंगे, और फिर उसके बाद में हम बेस के क्लासिफिकेशन पे भी चलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अब एसिड के क्लासिफिकेशन की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, या फिर हम कह सकते हैं लुईस एसिड। ओके, सो हम एक्सेप्ट करने वालों की बात पहले करेंगे कि कौन कौन एक्चुअली में इन लोन पेयर्स को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात ये है, तो इसके अंदर हमारे पास में कई तरह के क्लासिफिकेशन है, जिनको वन बाय वन अपन स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो बात आती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया, दोबारा भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इनमें अपूर्ण अष्टक का अपूर्ण अष्टक उपस्थित है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पर BF3 का, इसके अंदर हम जानते हैं कि बोरोन का जो एटॉमिक नंबर 5 है, इसके अकॉर्डिंग इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, और इसका एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s1 2p2। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो ये बॉक्स आ गया था जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, पी के अंदर हमारे पास में 3 बॉक्स है, जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बार फ्लोरीन जोड़ा था, दूसरी बार फ्लोरीन जोड़ा था, तीसरी बार फ्लोरीन जोड़ा था, बट ये एक बॉक्स तो हमारे पास में खाली था, इसके अंदर हमारे पास में एक्चुअली में NH3 का जो लोन पेयर है वो आकर यहाँ पे जगह ले रहा था। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा था इसके बीच में। तो यहाँ पर BF3 जो है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसका अष्टक भी पूरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे, तो 2 4 6 ही है यहाँ पर, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो ज़्यादा स्टेबल भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए NH3 और BF3 के बीच में हम ऐसे शो करते हैं, ये लोन पे इसको डोनेट कर रहा है BF3 को। सो दिस इज़ द वे। ओके, सो ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरीके को ध्यान रखना है कि हमने कैसे लिखा है। और भी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे NH3 का हमने यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे पिरिडीन का भी ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम पिरिडीन का ले लेते हैं, पिरिडीन में भी नाइट्रोजन है, उसके ऊपर उपस्थित हमारे पास में लोन पेयर है। अगर ये डोनेट कर देता है, अगर इसकी रिएक्शन करवा दें हम AlCl3 के साथ में, तो बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर वही कंडीशन इसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास में बोरोन की है। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर 3 क्लोरीन तो आ गए, जैसे BF3 में 3 फ्लोरीन आ गए थे, लेकिन अभी भी एल्यूमिनियम में लास्ट वाला जो P कक्षक है वो खाली है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक तरह का संकुल बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये जो लोन पेयर था ये एक्चुअली में डोनेट हो रहा है किसको, AlCl3 को। तो यहाँ पे कौन सा लुईस एसिड कौन सा लुईस बेस हो गया, ये हो गया लुईस बेस क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, और ये हो गया लुईस एसिड क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इस तरीके का हमारे पास में एक तरह से हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के बाद में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो ऊपर वाले में जब बात कर रहे थे ये, तो ये वाला लुईस बेस और ये वाला लुईस एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट हमें बताएगा कि और हमारे पास में क्लासिफिकेशन जो है वो किस बिहाफ पे हो सकता है। सो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो कि है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पे। इसमें हम एग्जांपल लेंगे अब कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में कैसे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में आ रहा है SF6 ले रहे हैं, SeF4 ले रहे हैं, SnCl4 ले रहे हैं, जो हमने पहले भी लिखा था। ओके, सो SF6, SeF4, SnCl4, इन सब में क्या हो रहा है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2Cl- प्लस SnCl4 से रिएक्शन करवा देते हैं, प्लस हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है SnCl6, और हमारे पास में इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास में ये उपस्थित डी कक्षक के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आए, ये कहाँ से आए एक्चुअली में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Sn जो है, Sn हमें कहाँ मिलता है, कार्बन वाली सीरीज में मिलता है, ये रहा हमारे पास में, जिसको हम कहते हैं टिन। सो हमारे पास में जो टिन है, ये Sn हमारे पास में जो उपस्थित है, इसकी अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, तो वही होगी जो कार्बन की है। तो हमारे पास में ये 2p2 वाली कंडीशन होगी। तो p के बाद में हमारे पास में जो कंडीशन आती है आगे वाली, हम कहते हैं कि p के बाद में हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। तो जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पर जो ये क्लोरीन होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ ला के रखेंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर आके रखेंगे, या वहाँ पे उपस्थित होंगे तो वहाँ पर ये रख सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि डी ऑर्बिटल्स अगर खाली हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स आकर रखे जा सकते हैं। दिस इज़ वाई हम यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इनको बोलेंगे लुईस बेस बिकॉज इन्होंने यहाँ पर डोनेट किया। क्लासिफिकेशन में थोड़ा और आगे चलते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास में थर्ड क्लासिफिकेशन का, वो ये है कैटायंस। कैटायंस की बात कर रहे हैं तो कैटायंस में हम यहाँ पे कुछ कैटायंस भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सिल्वर लिख रहे हैं यहाँ पर 2Ag, यहाँ पे हम कॉपर का भी ले लेंगे Cu2+, हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NH3 के साथ में, तो यहाँ पर NH3 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे ये 2 मोल लेंगे और यहाँ पर हम 4 मोल लेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर उपस्थित हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही लोन पेयर वाले हैं, तो ये डोनेट कर सकेंगे। डोनेट कर सकते हैं तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि डोनेशन के कारण ये लुईस बेस कहलाएंगे और ये लुईस एसिड कहलाएंगे। ये बात तो यहाँ पर क्लियर है। अब बनने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कई बार हम आगे पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर जो ऊपर उपस्थित है Ag के साथ में, एक तो हमारे पास में NH3 ऐसे अटैच हो जाता है और एक NH3 ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर Ag सिल्वर के साथ में यहाँ पे 2 तरीके से ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, और कॉपर के साथ में यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो टेट्राएमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारे पास में टेट्राएमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया।
ओके, सो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर, दिस इज व्हाट। सो ये है यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, इसमें जो सिल्वर था या फिर हमारे पास में जो कॉपर था, ये दोनों कैटायनिक फॉर्म में थे, और इन कैटायंस ने क्या किया, जनरली इसके लोन पेयर्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर रखने के लिए जगह दे दी। सो यहाँ पर जो जिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, किसने बनाए हैं, अमोनिया ने डोनेट किया है और सिल्वर ने एक्सेप्ट किया है। तो सिल्वर ने एक्सेप्ट किया इसलिए लुइस एसिड कहलाए, और उन्होंने डोनेट किया इसलिए वो लुइस बेस कहलाए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फोर्थ नंबर हमारे पास में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की यदि हम बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को भी स्टडी करना बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अनसैचुरेटेड वे होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल के अंदर यहाँ पे हम CO2 ले लेते हैं, SO2 भी ले लेंगे, इनकी हम रिएक्शन करवा देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए OH माइनस से। ओके, तो यहाँ पर क्या कहानी होने वाली है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए अनसैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो OH माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आकर यहाँ पर जो हमारे पास में कार्बन है और यहाँ पे सल्फर, इनके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सो दिस इज लुक लाइक दिस, OH विल बॉन्ड लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे सल्फर है, ये ऑक्सीजन के साथ में ऐसे जुड़कर यहाँ पे OH ऐसे बॉन्ड बना लेगा। सो ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये भी एक्चुअली में ऐसे ही हैं जैसे कि हम जनरली रिएक्शंस में देखा करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा वैसे का वैसा ही। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या कह सकते हैं, HCO3 माइनस भी कह सकते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं, SO3 HSO3 माइनस HSO3 माइनस भी कह सकते हैं। सो ये हम इस तरीके से इनको दिखा सकते हैं कि ये ऐसे बनते हैं। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि OH माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो इसने डोनेट किया, तो ये लुइस बेस कहलाएगा। ये डोनेट करा है लुइस बेस, इन्होंने एक्सेप्ट किया तो लुइस एसिड कहला रहे हैं। दीज ऑल आर लुइस एसिड्स। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर जो है क्लासिफिकेशन में हमारे पास में ये आ रहा है कि हमारे पास में एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक सेक्सटेट। ओके, सो जैसे ऑक्टेट होता है, वैसे ऑक्टेट के अंदर हम जानते हैं कि अष्टक पूरा होना चाहिए, सेक्सटेट में उसका षष्टक होता है। ओके, जिनके अंदर षष्टक होगा उनकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर के अंदर यहाँ पे षष्टक यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल जो है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन में भी कंडीशंस सेम होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इनके रिएक्शंस करवा देते हैं SO3 2 माइनस से, तो यहाँ पे क्या बनेगा जानते हैं, S के साथ में ये डोनेशन हो जाएगा और SO3 2 माइनस वैसा का वैसा रहने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे और SO3 2 माइनस वैसा का वैसा रहने वाला है। तो ये बन गया यहाँ पे SO4 2 माइनस, और यहाँ बन गया ये H2O3 2 माइनस। ओके, सो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली में यहाँ पे जो सेक्सटेट वाले थे इनको ऑक्टेट पूरा करना था, सेक्सटेट वालों को ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ कि यहाँ पर जो उपस्थित SO3 2 माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये यहाँ पर डोनेट हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसने डोनेट किया तो ये क्या कहलाया, लुइस बेस, और इसने एक्सेप्ट किया तो लुइस एसिड। यहाँ पर भी यही कंडीशन हुई, ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर ये कहलाया लुइस बेस और ये कहलाया लुइस एसिड। सिंप्लीफाइड तरीके से इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने इस तरीके से शो कर दिया, और इस तरीके से शो करने के बाद में हम जानते हैं कि हमारे पास में ये मॉलिक्यूल यही तो है। ओके, सो ये सिंप्लीफाइड तरीका है हमें देखने का। अब बात आती है आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लुइस बेस। अब देखिए ये बहुत आसान है, लुइस बेस का क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, बिकॉज यहाँ पर 2 ही पार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला, जिन जो एनायंस हों, जो कि एनायन होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, और सेकंड जो होंगे वो लोन पेयर वाले होंगे, तो इसको बोल सकते हैं हम
न्यूट्रल, इज इट विजिबल? ओके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोन पेयर ही कहते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है लोन पेयर। तो एनायंस के अंदर हम एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, कौन से हैं? SO3 2 माइनस एनायन है जो कि डोनेट कर सकता है। NO2 माइनस इज एन ऑल्सो एन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो डोनेट कर सकते हैं। सारे सारे क्या कहलाएंगे? लुईस बेस कहलाएंगे। और एनायन वाले हैं तो ये नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं खुद के पास में, इसलिए नेगेटिव चार्ज वाले लुईस बेस हैं ये। इसी के साथ में हेलोजन वाले जो होते हैं वो NH2 नेगेटिव भी। और अगर हम बात करें अगर यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी बहुत ईजी से हैं, अभी हमने देखे हैं। NH3 हैं, RNH2 हैं, R2NH हैं, इज इट विजिबल? या R3N है, टर्शरी एमीन हो गया ना। ROH अल्कोहल के ऊपर भी, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ईथर में भी, ROR में भी लोन पेयर प्रेजेंट हैं। और वाटर में तो हम जानते ही हैं ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि उपस्थित जो भी लोन पेयर्स हैं ये डोनेट किए जा सकते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर, जिनमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो लोन पेयर उपस्थित है, डोनेट कर सकते हो। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? लुईस बेस। ये भी लुईस बेस। लेकिन ये वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके अंदर लोन पेयर उपस्थित हैं वो वाले हैं, और ये वाले एनायन हैं यानी कि आवेशित हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, लेकिन ये भी क्या है? लुईस बेस हैं। तो अब आपको पता लग जाएगा कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्चुअली डोनेट कर सकता है। डोनेट करेगा तो ये लुईस बेस वाली कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट थिंग कौन सी है? लिमिटेशंस, सीमाएं। तो इसकी क्या सीमाएं रहने वाली है? ओके, तो लुईस एसिड और लुईस बेस जो थ्योरी है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इनके जो लिमिटेशंस है वो भी काफ़ी अच्छी सी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1 बाय 1 लिमिटेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं HCl एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है। ओके, HCl प्रोटॉन दे सकता है H प्लस एंड Cl माइनस। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एसिड हैं। ये सारे सारे एसिड हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर इनके साल्ट की, सॉरी अणु की, जो कि प्रोटॉन देने के बाद में बनते हैं Cl माइनस, HSO4 माइनस एंड NO3 माइनस। तो ये सारे के सारे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी हमने देखते कि नेगेटिव चार्ज होगा तो डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बन गए? यहाँ पर बेस बन गए। तो यहाँ पे लुईस इनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया कि जो मॉलिक्यूल हैं, जो हमारे पास में एसिड हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर वो एसिड होने के कारण, मूल रूप से एसिडिक होने के कारण भी यहाँ पर उनके जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, वो क्षारीय प्रॉपर्टी के आप कह रहे हो। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दिस इज़ वाई यहाँ पर ये इसके एक लिमिटेशंस हैं। सेकेंड लिमिटेशन की हम बात करते हैं जो कि हमारे पास में है। सेकेंड लिमिटेशंस क्या होने वाली है? नेक्स्ट सेकेंड लिमिटेशन, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि सम रिएक्शन, जो कि कुछ रिएक्शंस हैं ऐसी जो कि हमारे पास में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती इसके द्वारा। वो कौन कौन सी रही थी? जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्टरिफिकेशन था, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि लुईस एसिड बेस कौन से हैं। हाइड्रोलिसिस है, उसके अंदर लुईस एसिड बेस को नहीं बता पाते। इलेक्ट्रोलाइसिस है, उनके अंदर भी यहाँ पर ये नहीं बता पाते कि किस तरह का लुईस एसिड लुईस बेस है। तो ऐसी कई रिएक्शंस हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दिस इज़ वाई यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस इनकी क्या बन गई? लिमिटेशंस बन गई। सो थर्ड हम लिमिटेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक्चुअली एक वेरी फास्ट प्रोसेस है, वेरी फास्ट प्रोसेस। लेकिन हमने इस थ्योरी में पढ़ा कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है।
तो यहाँ पर ही थोड़ी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए कि न्यूट्रलाइजेशन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा तीव्र अभिक्रिया होती है, उसके अंदर इतनी जल्दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। सो दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ को भी ये नहीं बता पाए, यानी कि कौन सा एसिड जो है, कौन सा लुईस एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा कम वीक एसिड है। तो यहाँ पर ये भी कुछ इसकी लिमिटेशंस थी जो कि ये नहीं बता पाए। सो दिस इज़ वाई यहाँ पर ये कुछ लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी है लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। सो राइट डाउन दिस थिंग ऑल्सो, एंड जो PDF है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन से आप जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे। और इसी के साथ में MGC वीडियोस का आपको शेयर करना है, और जो भी स्टूडेंट जिसमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है उस स्टूडेंट को आपको ज्वाइन करवाना है, और जो कि एक गुड वर्क है, जो कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको MGC वीडियोस पर मिल रहा है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। सो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर टू एवरीवन एंड गिव सम काइंड ऑफ एफर्ट्स टू एवरी स्टूडेंट कि वो थोड़ा सा इसमें हेल्प करे और इसको ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच।